नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व। इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट कम टाइम में क्लियर हो रहे होंगे और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम लोग कक्षा 12 के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषा एवं महत्व नामक पाठ को पढ़ेंगे। तो पहले अनुवाद से शुरू करते हैं। धन्य है यह भारत देश, जहाँ जनमानस को पावन करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को उत्पन्न करने वाली देववाणी संस्कृत शोभायमान है। सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और संपन्न है और यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से प्रसिद्ध है। इसी भाषा में हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत का गौरव इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय देता है। इसकी व्यापकता किसी की भी दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। इसी के साथ आपका पहला पैराग्राफ फिनिश होता है और अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे पैरा की तरफ। संस्कृत साहित्य संपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है। इसके गद्य एवं पद्य में माधुर्य का गुण विद्यमान है। अधिक क्या कहा जाए, संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है वैसी कोई और नहीं करता। संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसी अन्य किसी में नहीं है। इस साहित्य के अध्ययन से दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा करना तथा अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। इसी के साथ दूसरा पैराग्राफ समाप्त। अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। आज भी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, महर्षि व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, कविकुल गुरु कालिदास तथा भाष भारती, भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में आज भी विराज करते हैं। हमारे लिए यह भाषा माता के समान वंदनीय और सम्माननीय है, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता सुरक्षित कर रही है या फिर सुरक्षित कर सकती है। यह भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। अतः ठीक ही कहा गया है कि देव भाषा संस्कृत सभी भाषाओं में प्रधान, मधुर एवं दिव्य है। इसी के साथ आपका यह चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर कम टाइम में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।